हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। वृत्तीय गति करते पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दो गुना कर देने पर अभिकेंद्री बल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल की अभिकेंद्रीय बल एक ऐसा बल है जो किसी पिंड के या कर्ण के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो उस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के लिए उसके केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसका मान इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, इसके द्रव्यमान पर और इसकी चाल पर निर्भर करता है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा एम वी का वर्ग बटे आर। एम यहाँ पर द्रव्यमान है, वी यहाँ पर वेग है या चाल है, और आर यहाँ पर क्या है, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हल की। हल तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई कर्ण है जो किसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। और वृत्तीय गति जब ये कर रहा है तो इस वृत्तीय गति करते हुए जो इसकी चाल है, मान लेते हैं वो क्या है, प्रारंभिक चाल इसकी v है और इसकी जो त्रिज्या है वो हम r मान लेते हैं। अब ऐसा बोला गया कि इसकी जो त्रिज्या है वो भी दो गुनी हो चुकी है। तो पहले r थी तो अब कितनी हो गई है, 2r। और इसका जो चाल है वो भी क्या हो गई है, दुगनी हुई है। पहले v थी तो अब क्या हो गई है, 2v हो गई है। तो अब बोला जा रहा है कि दोनों को अगर दुगना कर दिया गया तो इसके अभिकेंद्रीय बल में क्या अंतर आएगा। तो सर्वप्रथम जब हम अभिकेंद्र बल की बात करते हैं तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है एम वी का वर्ग बटे आर। यहाँ पर एम क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान, आर क्या होता है, उसकी त्रिज्या, और वी होता है यहाँ पर उसकी चाल। तो सर्वप्रथम जो वेग था वो v था और उसकी जो त्रिज्या थी वो थी r। तो अगर मैं उसकी त्रिज्या r मान रहा हूं तो हमारा जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो m v का वर्ग बटे r। अब हमने क्या करा, उसकी चाल को भी दो गुना कर दिया और उसकी त्रिज्या को भी क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। तो चाल को अगर मैं दो गुना करूंगा तो उसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर 2r। तो यहाँ पर आ जाएगा 4mv का वर्ग बटे 2r। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो पहले का था और जो बाद का था, अगर इनमें देखें तो पहले का कितना हो गया है, दो गुना हो गया है। मतलब जो अभी केंद्रीय बल है वो पहले का कितना हो जाएगा, अभी केंद्र बल भी पहले का दो गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। और यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।